हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ग्रुप स्टडी प्लस। माय नेम इज आदेश और दोस्तों आज हम करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। जितने भी कंसेप्ट्स होंगे न्यू कंसेप्ट्स होंगे जो आप लोगों को नहीं पता होंगे। बाकी क्वेश्चंस आपको बराबर में दिखाई दे रहे हैं। आप इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लोगे अगर आप ये वीडियो प्रॉपर शुरू से एंड तक देखते हो, क्योंकि इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप ये सारे क्वेश्चन सिक्वेंसली करो। पहले खुद अगर आपको आते हैं तो आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, नहीं आते तो सॉल्यूशन देखो। तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा एक ही वीडियो के अंदर। बस आपको करना क्या है, आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, प्रॉपर चीजों को समझना है तरीके से सिक्वेंसली। उन्हें नोट डाउन करना चाहो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो चैनल पर हमेशा अवेलेबल रहेगी, आप जब चाहो तब ओपन करके देख सकते हो। इस वीडियो में जितने भी टाइप वाइज क्वेश्चंस हैं वो दिए हुए हैं और मैं ये सारे आप लोगों को वन बाय वन करा रहा हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एसआई निकालने का एक नॉर्मल फॉर्मूला आप सभी लोग जानते होंगे, आप लोगों ने 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी होगा। एसआई बराबर होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100। जिन लोगों को याद नहीं है थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। यहाँ पे ये एसआई का मतलब हो गया हमारे पास साधारण ब्याज, P का मतलब हो गया यहाँ पर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हिंदी में कहा जाता है मूलधन। ओके, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस भी हिंदी में, तो हम यहाँ पे हिंदी पे कंसेप्ट को फोकस करेंगे। आर यानी कि रेट ऑफ परसेंट, या मतलब हिंदी में जिसे दर कहा जाता है, और टी का मतलब होता है समय यानी कि टाइम। ओके, इनसे जो निकल के आता है वो आपके पास ऐसा ही निकल के आता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपसे अमाउंट पूछी जा रही है तो अमाउंट निकालने के लिए यानी कि प्रॉपर जो धन होता है, आप लोगों को धन निकालने के लिए पूर्ण धन जो हो गया एक तरीके से, आपको सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल उसको ऐड करना पड़ता है, तब आपके पास अमाउंट निकल के आती है। ओके, तो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 1200 रुपये, ये आपका प्रिंसिपल है। टाइम दिया हुआ है 6% के लिए और आपको डेज दिए हुए हैं 146 यानी कि 146 दिन आपको दिए गए हैं। आपको इन डेज यानी कि दिनों को वर्ष में बदलने के लिए भाग करना होगा 365 से। 20 से 20 काट दीजिए, ठीक है। लीप वर्ष नहीं दिया है जो आप यहाँ पे 366 लिखेंगे। अब आपको करना क्या है, आपको एसआई निकालने के लिए बोला है। साधारण ब्याज निकालने के लिए सिंपली आपको 12 की मल्टीप्लाई करनी है, 12 की मल्टीप्लाई, 6 की मल्टीप्लाई 146 में बटे में 365। ओके, ये अब किसी से नहीं घटेगा। ऑप्शन देखते हैं। देखो, हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और हमारी अप्रोच जो है ना वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हमें हर क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज अगर हम करें तो हमें आंसर्स काट पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हालांकि अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करें, प्रॉपर काट पीट के देखें इसका आंसर पॉइंट में आ रहा है, तो पॉइंट में हमें एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, दैट इज 28.80, तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 150 रुपए होगा। साधारण ब्याज दिया हुआ 150 रुपए, ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी गई है। राशि आपसे पूछ रहा है यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू पूछ रहा है। रेट ऑफ परसेंट आपको 10% का दिया हुआ है और टाइम आपका दिया हुआ है 5 वर्ष का। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 2 और 2 15 दूनी 30, तो यानी कि आपका जो प्रिंसिपल था वो आ गया आपका 300। आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर 800 रुपये 2 वर्ष में 1000 रुपये हो जाएगी। मतलब 800 रुपये है अभी, ठीक है, 1000 हो जाएगी। दैट मीन्स उसे ब्याज कितना मिलेगा, उसको मिला 200 रुपये ब्याज मिला। तो हम क्या करेंगे, एसआई की जगह 200 रखेंगे। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 800, रेट परसेंट निकालना है और टाइम उसने दिया हुआ है 2 वर्ष। डिवाइड कर देंगे 100 से, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगी। 8 से 2 से इसे काटोगे आप कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और 8 से जब इसे काटोगे आप 8 एकम 8 और ये बचेगा आपके पास 8 दूनी 16, 12.5% की रेट आपकी आ जाएगी इसमें, ठीक है, 12.5% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कितने समय में 800 रुपये पर 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 125 रुपये होगा। आपके पास टाइम पूछ लिया, साधारण ब्याज 125 रुपये निकालना है हमें और टाइम पूछा है 800 रुपये पर है, ठीक है, और 12.5% है, यानी कि 12.5% को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 25/2
और टाइम हमें निकालना है, टाइम का टी अपॉन में 100 होता ही है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 0 से 0 काट देंगे, 2 0 कट जाएंगे, 25 से आप इसे काटोगे तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125, 2 से आप इसे काटेंगे तो हो जाएगा 4, तो आपके पास टाइम जो आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। तो 5/4 को अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है मंथ्स में कन्वर्ट करना है, तो 5/4 ये ईयर में मल्टीप्लाई कर दो आप 12 से तो महीने में आ जाएगा। 4 से आप इसे जब काटेंगे तो 5 या 15 मतलब 15 मंथ आपका आंसर आ जाएगा 15 मंथ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आगे देखते हैं। अभी टाइप 2 है, नॉर्मल कंसेप्ट है वो फॉर्मूले बेसिस थे। चलो टाइप 2, ये जो मैं बुकलेट आपको करा रहा हूँ ये TN मोदी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, DSSB, PRT, TGT, PGT और PGT स्पेसिफिक नहीं, जो इस फर्स्ट पार्ट आता है उसके लिए, TGT वगैरह के फर्स्ट पार्ट के लिए, और UP पुलिस नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी लेवल पे है। हालांकि एग्जाम की लेवल अगर आप अगर 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम देंगे तो इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है, लेकिन ये जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए सबसे बेटर है। अगर आप मैथ्स से बहुत दूर हो, मैथ्स का कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता है, तो आप बेटर है कि आप एक बार इससे गो थ्रू हो जाओ, आपको बेसिक कंसेप्ट्स आपके दिमाग में आ जाएंगे, फिर आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली अप्रोच कर पाओगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को। चलो दोस्तों टाइप 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है साधारण ब्याज से कोई धन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। देखो यहाँ पे टाइम दिया गया आपको 10 ईयर्स, ओके, और कोई वैल्यू नहीं दी गई है, और आपसे रेट इसमें पूछा जा रहा है, रेट परसेंट यानी कि दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो ऐसे कंसेप्ट के लिए ना मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ही फॉर्मूला बताया, P × R × T अपॉन 100। आपको इसी फॉर्मूले पे कोशिश करनी है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। तो इस पे हम कैसे करेंगे, देखो हम प्रिंसिपल मान लेते हैं, हमें 1 रुपये पर, उसने कहा ना 2 गुना हो जाता है, तो 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, यानी कि प्रिंसिपल 1 रुपये था, उस पर 1 रुपये ब्याज मिल गया, तो हमारे पास 2 रुपये हो गए। रेट परसेंट कितना है, रेट परसेंट है हमारे पास, रेट परसेंट तो निकालना है, और टाइम दिया हुआ है 10 ईयर्स। डिवाइड कर देंगे हम किससे, 100 से, फॉर्मूले में पुट कर दिए, यहाँ से रेट आप निकाल सकते हो, आपका रेट वैल्यू जो है वो आ जाएगा 10% आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं हमारे पास कितने समय में कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। टाइम पूछा आपकी बार, हमारे पास 1 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिला, हर बार ये रखना है आपको। रेट परसेंट 5%, टाइम पूछ रहा है कितने साल में, मतलब 1 रुपये पर 1 रुपये ब्याज, मतलब 2 रुपये यानी कि 2 गुना हो गया, कितने साल में हो जाएगा। तो वैल्यू सारी फॉर्मूले में पुट करो, इससे काट दो तो टाइम आ जाएगा आपके पास, टाइम इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स। बहुत इजी वे में कंसेप्ट है, इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। आइए देखते हैं। किसी धन पर साधारण ब्याज मूल धन का 1/9 भाग है। ओके, आगे पढ़ते हैं। तथा समय की संख्या व दर प्रतिशत बराबर है। रेट और टाइम दोनों इक्वल है, रेट की जगह आप R रख लेना और वही आप रेट की जगह टाइम इक्वल है। ओके, आगे देखते हैं। ब्याज की दर ज्ञात करनी है, आपको रेट परसेंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कहा गया है किसी धन का साधारण ब्याज मूल धन का 1/9 है। मान लीजिए ये जो फ्रैक्शन होता है ना, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ये जो है ये 9 है, जो पूर्ण वैल्यू है, ये मूलधन है 9 रुपये, उस पर ये जो चेंजेबल वैल्यू होती है, ये जो दिया गया ऊपर हमें, ये 1 रुपये जो है वो ब्याज मिला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि मूलधन और ब्याज आपका कितना हो जाएगा। 9 रुपये मूलधन है, उस पर 1 रुपये ब्याज मिला है। अब आपके पास दिया होता है फॉर्मूले में रेट परसेंट यानी कि R है, और रेट और टाइम एक ही है, तो मैंने टाइम की जगह भी R ही लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 100 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे। आगे कहते हैं किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग है, मतलब मूलधन 9 है तो साधारण ब्याज 1 रुपये यानी कि 10 रुपये, 1 रुपया हो गया। ठीक है, तथा समय की संख्या व दर प्रतिशत बराबर है। रेट परसेंट और टाइम जो है वो इक्वल है। ब्याज की दर ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, रेट परसेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हो जाएगा आपका 100, ये ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, और R × R क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा। तो दोस्तों R की वैल्यू अगर आप अंडर रूट करेंगे तो R², देखो इसका ऐसा नहीं होता है, हम 100/9 का स्क्वायर रूट कर रहे हैं।
जिस तरीके से हम इधर स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे इस तरीके से इधर भी होगा, तब जाके r की वैल्यू आपके पास 10/3 आएगी। ठीक है, आप 10/3 को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3 3 9 1 and 3%। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब आगे देखते हैं टाइप थर्ड हमें क्या कहते हैं। थर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो टाइप थर्ड में क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी डिफरेंट होगा। फिर इसमें टाइप समझ से साधारण ब्याज पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज है, ठीक है, वार्षिक दर 4%, यानी कि रेट आपको दिया गया है 4%। देखो कोशिश आपको करनी है फास्टली गिरने की, ठीक है। 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 गुना हो जाता है, यहाँ मतलब 3 टाइम्स हो रहा है। 1 रुपए पर 2 रुपए ब्याज मिल रहा है तब 3 गुना हो रहा है। यह धन किस दर प्रतिशत से 6 गुना हुआ। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी बना दिया है, कुछ नहीं। ट्रिक से बेटर है आप अपने कंसेप्ट पे फटाफट से वैल्यू रख सकते हो। जैसे साधारण ब्याज की रेट कितनी है 4% और धन क्या हो रहा है 3 गुना हो रहा है, मतलब 1 रुपया प्रिंसिपल था उस पर 2 रुपए ब्याज मिल गई। यहाँ से आप रेट निकाल सकते हो कितने टाइम में कोई धन 3 गुना हो जाता है 4%, यानी कि रेट तो आपको दिया हुआ है, टाइम निकाल सकते हो आप। तो आपने देखा 4% पर टाइम निकालना है और बटे में आप क्या रखेंगे 100। 4 से जब आप इसे काटेंगे 2 और 5 आ जाएगा, 25 दूनी 50, तो टाइम आ गया आपके पास 50। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कि 6 गुना कितने पे होगा, तो यानी कि 5 रुपए ब्याज मिल जाए, 1 रुपया हमारा प्रिंसिपल हो, रेट हमें निकालना है, टाइम आपको दिया गया, अभी आपने निकाला 50 और अपॉन में कर देंगे 100। 50 से काटेंगे 2 हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा तो रेट परसेंट आ जाएगी आपके पास 10%। तो बहुत ईजी वे में आपने देखा कि 6 गुना होने के लिए उसको रेट परसेंट कितना होना चाहिए 10% होना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में बी सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं, सेम टाइप है अभी जो मैंने आपको बताया था। अगर नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन को देखिए, दोबारा से कोशिश कीजिए। देखो 2 बार फॉर्मूला यूज करना है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 1 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिल गया, रेट हमें पता नहीं है, टाइम दिया था 4 वर्ष। ठीक है, तो हमने देखा रेट परसेंट हमारी आ गई 25%। ओके, फिर हमें दिया गया कितने वर्ष में धन 8 गुना हो जाएगा, मतलब 7 रुपए ब्याज मिल जाए 1 रुपए पर। वर्ष पूछा गया, रेट आपको पता ही है, टाइम निकाल देंगे फटाफट से, इसमें इतना टाइम भी नहीं लगेगा आपको। 7 चौक 28, तो टाइम आ गया आपके पास 28 ईयर्स। देखो कोई ट्रिक यूज करोगे ऑन स्पॉट एग्जाम में जाके भूल जाओगे। और मैथ्स में सिर्फ ट्रिक्स ही नहीं, आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स याद करके जाने पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता होंगे तो प्रैक्टिस कैसे करोगे आप। तो प्रैक्टिस करने के लिए कंसेप्ट्स का होना जरूरी है, कंसेप्ट्स को बिल्कुल ना भूलें। आओ नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। हमारा टाइप क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 है, टाइप 4 है, क्वेश्चन नंबर 10। तो 4,000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक भाग 3% तथा ब्याज का तथा दूसरा भाग 5% है। ये ब्याज दोनों भागों को कुल 144 रुपए, दोनों भागों से कुल 144 रुपए प्राप्त होते हैं। ये कंसेप्ट है बहुत अच्छा, और ये कंसेप्ट आपका कई जगह पर यूज होता है। मुर्गी के सिर जो होते हैं ना, मुर्गी का एक सिर होता है, और सॉरी मुर्गी के 2 पैर होते हैं, बकरी के 4 पैर होते हैं। ऐसी जगह पर लोन दे देते हैं हम 5% वगैरह, इस तरीके से जहां पे भी ऐसा कंसेप्ट आपको लगे। मैं थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बहुत ईजी कर सकते हो आप, काफी जगह यूज होता है ना, इसीलिए कंसेप्ट बहुत अच्छा है ये। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहते हैं देखो 4,000 रुपए के 2 भागों को, 4,000 रुपए हमारे पास 2 भागों में इस प्रकार बांटना है कि एक भाग पर 3% ब्याज तथा दूसरे भाग पर 5% का ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब हमारे पास 4,000 रुपीज है, हमने 2 रेशियो निकाले यहाँ पे, एक 3% दिया हुआ, एक 5%। ठीक है, 2% की वैल्यू है। दोनों भागों में कुल ब्याज 144 टोटल वैल्यू दी गई है। ओके, और प्रत्येक भाग ज्ञात कीजिए। आपसे प्रत्येक पूछा है ना, अगर पहले इसमें तो प्रत्येक पूछा है, मान लीजिए 5% भी पूछा होता, कोई एक पूछा होता, तब भी निकल जाता। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 4,000 रुपए हमारा मेन वैल्यू हो गया। ठीक है, 4,000 रुपए को 3% पे बांटा जा रहा है और दिया जा रहा है 5% पे। तो इस कंसेप्ट को यूज करने के लिए आपको, अगर मैं मान लीजिए सपोज मैं 3% में मान लेता हूँ कि सारा जो पैसा था वो 3% पे दिया गया,
तो 4,000 रुपये का 3% पे ब्याज निकाल लेता हूँ मैं। 4,000 रुपये लिख दिया मैंने, ठीक है। 4,000 रुपये 3%, ईयर कितना है, 1 साल का है ना। यहाँ पर दोनों भागों में दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि एक भाग से 3%, 5% ब्याज प्रत्येक भाग, हाँ 1 साल के दिया हुआ है। और अपॉन में हमने रखा 100। जब हम अपॉन में 100 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200 आ जाएगी। 4 की मल्टीप्लाई आपने 3 से करी तो 1200 आ गया, ठीक है। सॉरी 1200 नहीं, 120 आएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आया, 120 रुपये। अगर मैं 4,000 रुपये को 3% पर ब्याज से एक ही बंदे को दे देता हूँ तो 120 रुपये आता है। लेकिन आ कितना रहा है हमारे पास, कुल ब्याज 144 रुपये आ रहा है, ठीक है। यहां से कंसेप्ट ये शुरू हो जाता है कि ऊपर हम रखते हैं ब्याज का अंतर। क्या रखते हैं, ब्याज का अंतर। क्वेश्चन करते रहोगे, बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। ऊपर रखते हैं हम ब्याज का अंतर और नीचे रखते हैं दरों का अंतर। नीचे क्या रखते हैं, दरों का अंतर। तो हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें ये देखना है कि ऊपर के ब्याज का अंतर कितना है। 144 में से जब हम 120 घटा देंगे तो ये बचेगा हमारे पास 24। मैंने यहाँ पे रखा है 24। नीचे दरों का अंतर यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है 2% का। तो 2 और परसेंटेज का 100 ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे टाइम भी मल्टीपल होता है, यहाँ पे टाइम दिया नहीं है, 1 मान लिया मैंने आप लोगों के समझने के लिए। तो जब हम इसको करेंगे, मैं इसे एक बार छोटा कर देता हूँ। तो अभी हो गया हमारे पास 24 की मल्टीप्लाई हमने करी, या फिर हम इसे कर लेते हैं 1200। तो आपके पास आपने किसका माना था, टोटल 3%। तो 3% की वैल्यू आ गई। आप 3% के मानोगे तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगी ना, ये 5% पे दिए गए धन की निकल के आ जाएगी। आपके पास टोटल कितने थे, 4,000 रुपये थे, ठीक है। 4,000 रुपये में से आपने 5% पर 1200 रुपये दे दिए तो आपके पास बचे कितने, 2800 रुपये। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 2800 और 1200 रुपये, ठीक है। 3% और 5% पर, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन अभी नेक्स्ट भी अगर दिया होगा तो उसमें भी कंसेप्ट रिपीट होगा, मैं उसमें फिर से करके बताऊंगा आपको। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो कोशिश करना समझने की, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। आपकी बार मैंने मार्कर थोड़ा पतला कर दिया, ठीक है। 4 अनिकेत है, कोई अनिकेत है, देखते हैं। अनिकेत 25,000 रुपये को 2 भागों में बराबर, वही है 25,000 रुपये 2 भागों में बांटा जा रहा है, अलग अलग बैंकों में जमा करता है। एक से उसे 15% ब्याज तथा दूसरे से 18% ब्याज मिलता है। एक वर्ष में उसे 4,050 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। बताएं कि उसने 18% पर कितना दिया। तो हम वही है, अपने कंसेप्ट को यूज करेंगे। 25,000 रुपये है, ठीक है। 25,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि 15% और 18%। तो एक हो गया हमारे पास 15% की वैल्यू हो गई और एक हो गई हमारे पास 18% की, ठीक है। हम पूरे 1 साल का निकाल लेते हैं। मान लीजिए उसने पूछा कितना है, 18% की दर पर कितना धन जमा किया है, तो हमें किसका मानना पड़ेगा, 15% वाली पर। तो हमने मान लिया 25,000 रुपये 15% से 1 साल के लिए दिए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू अस, हमारे अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा, 15 का 0, 15 पंजे 75 का 5, 15 दूनी 30 और 7 3750 रुपये बना, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन पूरे साल में उसे प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 4,050 रुपये हो रहा है, 4050 ये है। अब इसमें से हम माइनस कर देते हैं, 4050 में से हम माइनस कर देंगे जो हमारी वैल्यू आई है। अब हमारे पास आया 3750, डिफरेंस 0 0 आ गया हमारे पास, ये आ गया आपके पास 300 रुपये। तो आपने देखा ब्याजों का अंतर आया 300 रुपये, ठीक है। निकाल किसका रहे हैं, क्योंकि माना 15% का है तो निकल के आएगा 18% का। 300 रुपये ब्याजों का अंतर है। दरों का अंतर है हमारे पास 3%, के लिए ऊपर लग जाएगा 100 और गुणा में समय के लिए 1। तो 3 से आप काट देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 10,000 रुपये उसने 18% पर दिए हैं, ठीक है। ज़्यादा जीरो हुई या नहीं, ठीक है। तो 10,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है। कैसे करना है, हमें टोटल वैल्यू लेनी है, हम जिसका निकालना चाहते हैं उसके अपोजिट वाले पर वैल्यू
कंप्लीट निकालेंगे, उसका 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे। फिर हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, ब्याजों का अंतर बटे में दरों का अंतर, ठीक है, गुणांक में करेंगे समय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 टाइप है हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 12 का देखते हैं क्या कहता है, एक नया टाइप है, देखते हैं क्या कहते हैं। देखो कोई धन 1 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2200 रुपये तथा 4 वर्ष में 2800 रुपये हो जाता है, ठीक है। कोई धन था 1 वर्ष में तो साधारण ब्याज पर 2200 रुपये, ओके, तथा 4 वर्ष में कितना हो गया, 2800 रुपये हो गया। तो आपको एक बात समझनी है कि सिंपल इंटरेस्ट है, आपको एक छोटा छोटा सा मोटा मोटा ध्यान रखना है कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल समान रहता है। आप इन दोनों का अंतर लेके आओगे तो कितना आएगा, 600 रुपये आ जाएगा आपके पास। 2200 था ना, 2200 से और 4 वर्ष में 2800 हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये मान लीजिए ये वो डे है जिस दिन उसने ब्याज लिया। 1 साल बाद तो कितना हो गया, 2200, और इसके फिर 4 साल बाद, ये तो मैंने एरो यहाँ से बना दिया, 2200 से यहाँ से बनना चाहिए था क्योंकि 4 साल बाद कह रहा है, इससे 4 साल बाद कितना हो गया, 2800। तो इन दोनों के बीच में ईयर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 ईयर का, और 3 ईयर का और रुपीज में डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए। तो ये समझ में आ गया होगा, जो ऐसा ही मिल रहा है 1 साल का, वो कितना मिल रहा है, 200 रुपये मिल रहा है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा वार्षिक दर निकालनी है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मूलधन आपको बता देता हूँ। ये 1 साल की ब्याज थी उसकी, 1 साल की ब्याज के बाद जो पैसा था, अगर मैं इसमें से 200 रुपये घटा दूंगा तो उसके पास 2000 रुपये बचेंगे, जो उसका मूलधन होगा। देखो मैथ्स को कंसेप्ट पे करो, फॉर्मूले रूल्स ये बाद की बात है, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, आपकी कैलकुलेशन और शॉर्ट हो जाएगी और आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आपने देखा आपके पास प्रिंसिपल निकल के आ गया, 2000 रुपये प्रिंसिपल है। आपसे रेट पूछी जा रही है, रेट लिख लीजिए। 1 साल का ब्याज आप 200 रुपये कमाते हैं, यानी कि 1 साल में आपको 200 रुपये ब्याज मिल जाता है। आप टाइम जान अपॉन में आप लोगों को 100 रखना ही है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 जीरो से ये जीरो कट गई, 2 से ये कट गया, तो आपके पास रेट आ गया 10%, ठीक है, रेट आ गया 10% और प्रिंसिपल आ गया 2000। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। आओ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, मैक्सिमम टाइप एक ही वीडियो में कवर करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे डिस्कस करते हैं। कोई धन 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर 928 तथा 6 वर्ष में 992। मान लीजिए ये प्रिंसिपल है, 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 4 ईयर में हो रहा है 928 रुपये, 928, और 6 वर्ष में कितना हो रहा है, यानी कि 6 वर्ष में हो रहा है आपका 6 ईयर में हो रहा है, अरे 992 रुपये, 992। आप देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, रुपीज में डिफरेंस कितना आ रहा है, 12 में से 8 गए 4 बचेगा, 8 में से 2 गए 6 बचेगा, 64 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। और ईयर में डिफरेंस कितना आ रहा है, आप ईयर में देखेंगे तो 2 ईयर का डिफरेंस आ रहा है। ब्याज साधारण है तो 1 साल का ब्याज आपको पता चल गया 32 रुपये है, ठीक है। आपसे प्रिंसिपल निकालना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 4 साल बाद वैल्यू आई है 928 रुपये, तो यानी कि 4 साल का ब्याज अगर मैं इसमें निकालना चाहूँ तो 4 दूनी 8 और 4 के 12, 128 रुपये होगा। अगर मैं माइनस कर दूँ 128 रुपये तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 800 रुपये, मतलब आपको प्रिंसिपल पता चल गया, प्रिंसिपल 800 रुपये। जब प्रिंसिपल 800 रुपये है, रेट भी पूछी है, रेट निकाल लीजिए, टाइम 1 साल है और आपको 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है, 32 रुपये मिल रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 8 से 4 आ जाएगा, तो रेट परसेंट आ जाएगी आपकी 4%। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रेट परसेंट भी निकाल सकते हैं। सेम क्वेश्चन है क्योंकि टाइप वाइज चल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं, सॉरी टाइप 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देखो 14 क्वेश्चन क्या कहता है। एक व्यक्ति ने बैंक से 8000 रुपये इस शर्त पर उधार लिए कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा उसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज देगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, टाइप के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। एक व्यक्ति ने बैंक से 8000 रुपये उधार लिए, 8000 रुपये ले लिए, ठीक है। पहले 5 वर्ष में 6%, फर्स्ट 5 ईयर कितना परसेंट दे रहा है, 6% ब्याज दे रहा है, मतलब 30 रुपये ब्याज देगा। अगले 3 वर्षों के लिए 8%, नेक्स्ट 3 ईयर्स
कितना 8%, 8 दिया 24 रुपये ब्याज देगा, ठीक है। तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10%। टोटल वर्ष कितने दिए गए जरा ध्यान दें। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए, 5 और 3 8 तो नहीं हो गए, आपके पास 4 वर्ष बचे हैं 4 ईयर। भाई 5 और 3 और प्लस करोगे इनको सबको तो 12 वर्ष हो जाएंगे। बेशक उसने ये कहा हो कि तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए, तो हमें तो 4 साल लेने हैं। 4 ईयर में कितना 10% ब्याज दे रहा है, तो यानी कि 40 रुपये दे रहे हैं। ओके, टोटल आप देख लीजिए कितना दे रहा है वो, 4 4 3 7 2 9, 94% वो ब्याज दे चुका है। 8,000 का 94% निकाल लीजिए आपके पास, तो उसने जितना ब्याज देना पड़ेगा वो आपके पास निकल के आ जाएगा। देखो ये जो रेट परसेंट हम निकाल रहे हैं ना, अगर ये 100% हम कर दें तो ये 8,000 की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, 8,000 रुपये का 94% निकालिए, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, आपके पास आ जाएगा 0 2 3 है यहाँ पे, 8 9 72 और 3 75, तो 7520 रुपये, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इतना ब्याज उसे देना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर नहीं निकालना है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। नॉर्मल है कि 8,000 रुपये प्रॉपर प्रिंसिपल अमाउंट थी, 5 साल में उसे 6% ब्याज देना है, ठीक है। स्टार्टिंग के 5 साल का 6% भी निकालोगे तो 30 रुपये आ गया। एक तरीके से ये परसेंटेज में वैल्यू आ रही है, क्योंकि मैंने परसेंटेज का 100 नीचे नहीं लिखा है। ये भी परसेंटेज में वैल्यू थी, ये भी परसेंटेज में वैल्यू थी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो इजी वे में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, सेम ही कंसेप्ट होगा। जो क्वेश्चंस रिपीटेड है और आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो आप कोशिश करें वीडियो को पॉज करके पहले उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, ठीक है, 2 वर्ष के लिए 4%, मतलब आपको समझ में आ गया वो 8% हो गया। 4 वर्षों के लिए 6%, दैट मीन्स 24 आ गया। फिर आ जाएगा आपके, तथा इसके बाद 8% साधारण ब्याज लगेगा, तथा इसके बाद 8%, 4 और 2 6, टोटल वर्ष दिए गए 9 वर्ष, तो 4 और 2 6 3 वर्षों के लिए कितना ब्याज लगेगा, 8%, 8 दिया 24, तो टोटल हो गया आपके पास 8 32 और 3 54% हो जाएगा ये आपके पास, ठीक है। 4 4 8 है ना, और 4 12, 4 4 8 4 8 दूनी 16 होगा, यहाँ पे 6 आएगा और ये हो जाएगा आपके पास 9 4 5 56% हो गया। टोटल ईयर्स कितने हो गए आपके पास, 9 ईयर का ब्याज है आपके पास। बात कर रहे हैं फिर आगे, 9 वर्ष का कुल साधारण ब्याज 1120 रुपये हो तो धनराशि याद करें। एक छोटा सा नया कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी रिसेंटली हमने किया था, ये ब्याज था, दैट मीन्स ये जो 56% वैल्यू जो आई है यहाँ पर, ओके, ये 56% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 1120 रुपये दी गई है। ओके, ये बहुत से लोग ऐसे भी कराते हैं, 56 का मान आपको 1120 दिया हुआ है, यानी कि कितना गुना है, लाइक वो सब। तो उसी तरीके से मैं करा रहा हूँ, 56 की वैल्यू 1120 है, आपसे 100%, क्योंकि जो मूलधन होता है हमारे पास, प्रिंसिपल जो होता है वो 100% होता है। आप 100% की वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है आपसे। 4 एकम 4, 4 चौक 16, आप इसे काटेंगे 25 आ जाएगा, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, ये आ जाएगा 7 एकम 7, 3 2 5 7, कट तो रहा नहीं है ये आप इसे डायरेक्ट 14 से काट लो। 14 8 जा होता है ना, 14 8 तो 25 8 200 और 1 0 ये थी, तो 2000 इसका राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। और नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 16। देखो 16 क्या कहता है, एक धनराशि को 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित की गई, यदि इसे 3% अधिक दर पर लगाया जाता। देखो 2 चीजें देखनी है, मान लो पहले वो 100% पे लगाई गई थी, लेकिन अब वो कह रहा है कि 3% अधिक, मतलब 103% पे लगाई गई है। दूसरी बात, आपको ना टाइम को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल देखना है। टाइम पे यहाँ पे 2 ईयर का दिया गया है, ओके, टाइम यहाँ पर 2 ईयर का दिया गया है। डिफरेंस आप देख रहे हो कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 3% का,
और वो रुपए में अगर देखा जाए, यदि इसे 3% अधिक दर पर लगाया जाता तो 300 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी कि 3% की वैल्यू 300 रुपये आपको दी है, आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो 100 की होती है, तो आपका ये बना 10,000। ओके, लेकिन मैंने कहा ना अभी आपको कि यहाँ पे टाइम जो है वो 2 ईयर के अकॉर्डिंग है, तो प्रिंसिपल जो आपकी वैल्यू निकल के आई है, देखो मैंने किया क्या है, मैंने किया 100% ओरिजिनल वैल्यू होती है, यानी कि कोई प्रिंसिपल जो होता है वो 100% होता है। अगर रेट 100% होगी ना तो आपके जितना प्रिंसिपल है उतना ही ब्याज मिल जाएगा 1 साल पे। जैसे मैं इस बात को अगर नॉर्मल समझाना चाहूँ, आपका 100 रुपये आपने किसी को उधार दिए और आपने क्या किया, 100 रुपये अपने प्रिंसिपल दिया उधार और आपने उसको 100 रुपये 100% रेट पे दिया, 1 साल के लिए दिया हुआ है, ठीक है। और आपने उसको क्या कर दिया, उसका आपने ब्याज निकालने की कोशिश की एक तरीके से, तो आपने देखा 100 से 100 कट गया, आपका ब्याज कितना आया, ऐसा ही जो निकल के आया वो 100 रुपीज निकल के आया। तो आप ये देख रहे हो कि ब्याज जो था, प्रिंसिपल कितना लगाया था 100 रुपये, और 100 रुपये पर ही 100 रुपये ब्याज मिल गया, मतलब बराबर वाली बात हो गई नहीं हो गई। इसीलिए प्रिंसिपल 100% होता है और रेट भी। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा एक और छोटे से कंसेप्ट से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर आप ये कंसेप्ट समझ लोगे तो फिर आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन में फॉर्मूले बहुत कम यूज होते हैं मैथ्स में। बहुत से लोग होते हैं मैथ्स को ट्रिक पे, कॉन्सेप्ट्स पे, या फिर ये रूल्स वगैरह, फॉर्मूले वगैरह, फॉर्मूलों से ज़्यादा बेटर है कि आप कंसेप्ट को समझें, यूटिलाइज करके करें मैथ्स को। फिर दोबारा देखते हैं, मान लो आपसे कोई आपने किसी को 1000 रुपये उधार दिए हैं। कितने रुपए उधार दिए, प्रिंसिपल हो गए 1000 रुपये। आपने कहा भाई पूरा 100% रेट लूंगा, या नॉर्मल चलता है ना 5% की ब्याज लेते हैं उस तरीके से, तो हमने 100% ब्याज ली उससे, और 1 साल में जब वो हमें देने आएगा तो हमने उसे 1000 रुपये दिए थे। ध्यान से समझने की कोशिश करना, प्रिंसिपल क्या था हमारा, 1000 रुपये था। जब वो देने आया तो उसने ब्याज कितना दिया हमें, 1000 रुपये। अगर आपसे कोई पूछे टोटल अमाउंट कितनी दिया उसने, तो टोटल अमाउंट तो 1000 रुपये तो आपके रिटर्न करेगा वो जो मूलधन था, प्लस में 1000 रुपये उन पर वो ब्याज देगा, तो आपको कितने हो गए, आपके पास 2000 रुपये हो गए। इस तरीके से सिनेरियो चल रहा है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम ये देख रहे थे इस क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 16 में 1 मिनट रुकिए भी करता हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है हमारे पास, धनराशि को 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित किया गया, ठीक है। वो कह रहे हैं पहले कुछ रेट रहा होगा, ठीक है, मान लीजिए सपोज 100 भी नहीं मान रहे आप, कुछ भी मान लीजिए एक्स रेट रहा था, लेकिन उसने क्या किया 3% अगर वो और बढ़ा दिया तो x + 3 हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग तो, लेकिन x में वैल्यू हमें लेके नहीं जानी, हमें देखना है 3% बढ़ाने से रुपए कितने बढ़ गए, 300 रुपये बढ़ गए, ठीक है। और आपको पता है 100% की वैल्यू मतलब आपके पास प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। अगर आपके पास 3% की वैल्यू दी गई है, अगर आप प्रिंसिपल निकालना चाहते हो तो 100% की वैल्यू निकाल दो। तो इस तरीके से आपके पास जो ये आया, ये एक प्रिंसिपल आया, लेकिन यहाँ पे टाइम मेंटेन करना जरूरी है। टाइम यहाँ पे 2 इयर्स दिया हुआ है, इसीलिए ये 2 इयर्स का है। अगर आप इसे 2 से डिवाइड कर दो या 1 साल का निकालना चाहो तो 1 साल का होगा 5000 रुपये। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बनेगा क्वेश्चन ऑप्शन 4। ओके, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखिए 17 में क्या करना है। 3 वर्ष के लिए 1200 रुपये का साधारण ब्याज 1000 रुपये के साधारण ब्याज से 30 रुपये अधिक है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपके पास 2 क्वेश्चन, 2 कंसेप्ट है, देखिए 3 वर्ष के लिए 1200 रुपये का साधारण ब्याज, भाई 1200 रुपये हो गए, ओके ठीक है, 1200 रुपये 3 वर्ष के लिए। रेट आपको पता नहीं है, R1 मान लो, ठीक है। 3 वर्ष के लिए 1200 रुपये का साधारण ब्याज 1000 रुपये के ब्याज से, R1 मान लिया आपने, और टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। ओके, जो ये वैल्यू आई है इसके बटे में आप 100 भी तो रखेंगे। ओके, आगे क्या हुआ, 1000 रुपये के ब्याज से 30 रुपये अधिक होगा। 1000 रुपये का कोई ब्याज होगा, उससे 30 रुपये अधिक होगा, ये वाली वैल्यू अधिक होगी ना, तो हम घटा लेते हैं इसमें से 1000 रुपये की मल्टीप्लाई करें, रेट वही है सेम, मल्टीप्लाई 3 वर्ष के लिए
बटे में 100 कितना अधिक होगा, 30 रुपये अधिक होगा। तो डिफरेंस आपके सामने निकल के आ जाएगा। आप इसे ऐसे करेंगे तो डिफरेंस आपके पास ये आ जाएगा 30 रुपये का। कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, 0 से ये काट देते हैं तो वैल्यू इनके अंदर की है, ये कट जाएंगे हमारे पास। 3 से आप चाहो तो ये माइनस नहीं कर सकते, 12 दूनी 36 यानी कि 36 आर माइनस यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, 30 आर बचेगा। ओके, और इधर कितना बचेगा आपके पास, 30। मैंने काटी ऊपर वाली वैल्यू से, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो हमारे पास आ गया ये 6r इज इक्वल्स टू 30। तो r यानी कि रेट परसेंट आ गया आपके पास 5%। सो सिंपल, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। 17 का फर्स्ट ऑप्शन 5% है ना, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करते हैं। इसमें डिफरेंस लेना था, 30 रुपए का डिफरेंस दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है देखो 18 क्वेश्चन क्या कहता है, किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपये। कोई धन है, फिक्स है, ठीक है, मान लीजिए प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल फिक्स है, ठीक है। किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपये। तो भाई 4 वर्ष का थोड़ा सा ज़्यादा ब्याज होगा, तो हमें धन निकालने के लिए बोला गया, रेट दिया गया 5%, ठीक है, और टाइम दिया गया 4 वर्ष और 3 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के अंतर। तो ये रहा 4 का बटे में 100 माइनस वही प्रिंसिपल है, उसमें अगर हमने क्या किया 3 वर्ष का निकाला, रेट परसेंट भी वही रहेगा 5, और अब की बार टाइम कितना लेंगे 3%। तो डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का, ब्याज साधारण ब्याज 42 रुपये का अंतर, यानी कि डिफरेंस आ रहा है 42 रुपये का। कर सकते हो अब तो आप इसे 5 से का, या अब की बार हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। इसमें दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, काटना चाहो तो इसे काटो, 5 चौक 20 से इसे काटोगे 20 पंजे 100 हो जाएगा, 5 से 15 होता है, 5 से काटोगे तो 20 हो जाएगा। ओके, और 20 और 5 का एलसीएम यहाँ पे भी 20 बना लेते हैं, हम 20 बना लेते हैं, ये 20 बना दिया हमने, तो 5 नहीं काटा है, ठीक है, सिर्फ क्या काटा है हमने 5 काटा है, 4 अवेलेबल है। देखो मैं दोबारा कर देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। हमारे पास ये वैल्यूज थी, ठीक है। ओके, 5 से काटेंगे 20 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 20 आ जाएगा। आपके पास ये ऊपर बच गया P4, माइनस कर दो आप P3, ओके, या 4P माइनस 4,3 भी लिख सकते हो, मैंने थोड़ा इस तरीके से लिख दिया। 20 कॉमन ले लोगे तो उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 42 की मल्टीप्लाई 20 हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास P बचेगा, और ये 0 2 2 4 एंड 2 4 8, 840 रुपये आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 कहता है 5 वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 6 वर्ष में 2613 रुपये हो जाता है। 5% की वार्षिक दर है, देख लो, चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ। रेट परसेंट 5% है, ब्याज की दर से कोई धन 6 वर्ष में 2613, टाइम दिया हुआ है 6 ईयर, और कोई धन 6 वर्ष में 2613 रुपये हो जाता है। कितने समय में यह धन उसी दर से 3015 रुपये हो जाएगा। आओ देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको करने के लिए एक अच्छा सा कंसेप्ट हम यूज कर लेते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया था। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे जब आप 5% वार्षिक दर, धन कितना हो रहा है 6 वर्ष में 2613 हो रहा है, 6 वर्ष है, 5% जो है ये 1 ईयर की दर है, ठीक है। और मैंने आपको अभी मल्टीपल करके बताया था, जब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 6 की, तो यानी कि 6 साल में 30% आपके पास क्या आ चुका है, ब्याज आ चुका है। अब यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है, समझने वाली बात है, ट्रिक्स और फॉर्मूले बहुत कम यूज होते हैं SICI में, समझ में आ जाए तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। मैंने ये देखा कि 5% 1 साल का ब्याज है, 6 साल के ब्याज कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दी तो 30% ब्याज मिलेगा। उसने हमें जो 2613 रुपये जो दिया है, ये 30% ब्याज का जुड़ने के बाद वैल्यू है, 6 साल के बाद ये वैल्यू बनी है ना, तो यानी कि ये वैल्यू 130% की है, 130 की है। हमें कितना चाहिए, हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो हम 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। 0 से 0 काट दी, 13 दूनी 26, 0 और 13 एकम 13, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 2010, हमारे पास आ गया प्रिंसिपल।
हमारे पास प्रिंसिपल आ चुका है और उसने पूछा है टाइम हमसे कि कितने समय में धन दर से 3015 रुपये हो जाएगा उसी दर से। तो 3015 कितना ज़्यादा है 2010 से, ब्याज निकाल लेते ना हम, तो ब्याज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 005, 1005 रुपये ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 2010 रुपये, रेट वही है। अब की बार उसने टाइम पूछा है कि कितने साल में होगा। 0 से आपका 0 कट गया, 5 से वैल्यू आ गई 2, 201 का 5 गुना होता है 1005, और जब ये 2 × 5 से करेगा तो टाइम आ जाएगा 10 ईयर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो आगे चलते हैं। तो एक कंसेप्ट तो एक टाइप के क्वेश्चन तो खत्म हो गए। सेकंड एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आप लोग जितने भी नए लोग जुड़े हैं चैनल के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बेसिक कंसेप्ट्स है, मैंने छोटे छोटे टारगेट्स लिए हुए। पहले मैं आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट्स कराऊंगा मैथ्स के, फिर मैं आप लोगों को RS अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, पूरा सॉल्यूशन चैनल पे डाल दूंगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं आप लोगों को अच्छे कंसेप्ट के क्वेश्चंस कराऊंगा। और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें प्रॉपर नोटिफिकेशन के लिए। मेरा ये चैनल काफ़ी जगह पर काम करेगा, अकेडमिक से लेके कंपटीशन का सारा मटेरियल आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। साथ के साथ हम कुछ आगे चल के और भी नए इनिशिएटिव्स लेंगे, पर उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है, जिसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मैं TN इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ मैथ्स के सारे सॉल्यूशन बना के मैं बहुत ईजी वे में इस पर डाल दूंगा विद राइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना दोस्तों, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस इसलिए कर लेना ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, क्योंकि जितने भी जॉब अलर्ट्स होंगे उन सब के नोटिफिकेशन भी हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड होने लगेंगे। तो तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे।